चुपके से चंदा की रोशनी छू जाए आपको, धीरे से यह हवा कुछ कह जाए आपको। दिल से जो चाहते हो मांग लो खुदा से, हमारी दुआ है इस ईद की खुशियां और कोरोना से मुक्ति मिल जाए आपको। नमस्कार, मैं चंदा यादव आपके साथ हाजिर हूं ईद उल अजहा की खास पेशकश लेकर। हमारे सभी दर्शकों को साधना परिवार की तरफ से ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। ईद उल अजहा या ईद उल अधा बकरीद को कहा जाता है। इसका अर्थ है कुर्बानी की ईद। इस्लाम को मानने वाले दो ईद मनाते हैं। पहली ईद रमजान का महीना खत्म होती ही आती है, उसे मीठी ईद भी कहा जाता है। दूसरी ईद कुर्बानी की ईद होती है, जिसे रमजान का महीना खत्म होने के लगभग 70 दिन बाद मनाया जाता है। कैसे और क्यों मनाई जाती है यह ईद, देखिए इस खास रिपोर्ट में। सदा हंसते रहो जैसे हंसते हैं फूल, दुनिया के सारे गम तुम्हें जाएं भूल, चारों तरफ फैलाओ खुशियों के गीत, ऐसी उम्मीद के साथ तुम्हें मुबारक हो ईद। दुनिया भर में कोरोना का साया है और इसी कोरोना काल में हर धर्म के त्योहार भी आ चुके हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा त्योहार भी आ गया है, ईद उल अजहा। कहीं घरों में शीर बन रही है, कहीं खुशी का माहौल है, तो कहीं कुछ लोग इस महामारी से जूझ रहे हैं, जिनकी सेहतमंदी के लिए लोग नमाज प्रार्थना के जरिए हाथ फैलाए खुदा के सामने सजदे में झुके हैं। खैर, दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय के लोग इस त्योहार का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और इसे बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। हालांकि इस बार बकरा ईद पर वो रौनक नहीं दिखी, क्योंकि कोरोना के कारण कई राज्यों में बंदिशें लागू हैं। वहीं केंद्र सरकार ने भी भीड़ भाड़ वाले आयोजन करने से रोक लगा दी है। लेकिन क्या आपको पता है, इस ईद को बकरा ईद के साथ ईद उल अजहा भी कहा जाता है। दरअसल यह बलिदान का त्योहार है और इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी पसंदीदा पशु की बलि देते हैं। बकरा ईद, जिसका मतलब है कुर्बानी की ईद, इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्योहार ईद उल अजहा रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिनों बाद मनाई जाती है बकरा ईद। चलिए आपको बताते हैं क्यों मनाई जाती है बकरा ईद। बकरा ईद पर कुर्बानी देने की परंपरा पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से बेहद प्यार करते थे। एक रात उन्हें सपने में अल्लाह का हुक्म आया कि वो अपने सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में कुर्बान करते। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान था। एक तरफ बेटे की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म, किंतु उन्होंने अल्लाह का हुक्म मानने का फैसला किया। वे अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बेटे की कुर्बानी देते वक्त आंखों पर पट्टी बांधी। जैसे ही उन्होंने कुर्बानी देने के लिए छुरी उठाई, वैसे ही हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर एक भेड़ जैसे दिखने वाला जानवर आ गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही पट्टी हटाई, उन्हें अपना बेटा जिंदा दिखाई दिया, जिसके बाद वो काफी खुश हुए। हिजरी के आखिरी महीने जुल्हिज में मनाई जाती है बकरा ईद। इस महीने में मक्का सऊदी अरब में एकत्रित होकर हज मनाते हैं पूरी दुनिया के मुसलमान। मुसलमानों के अंतर्राष्ट्रीय भाव का दिन ईद उल अजहा। बकरा ईद का त्योहार हिजरी के आखिरी महीने जुल्हिज में मनाया जाता है। पूरी दुनिया के मुसलमान इस महीने में मक्का सऊदी अरब में एकत्रित होकर हज मनाते हैं। ईद उल अजहा भी इस दिन मनाई जाती है। वास्तव में यह हज की एक अंशीय अदायगी और मुसलमानों के भाव का दिन है। दुनिया भर के मुसलमानों का एक समूह मक्का में हज करता है, बाकी मुसलमानों के अंतर्राष्ट्रीय भाव का दिन मान जाता है।
बकरा ईद के दिन मुस्लिम बकरा, भेड़, ऊंट जैसे किसी जानवर की कुर्बानी देते हैं। इसमें उस पशु की कुर्बानी नहीं दी जा सकती जिसके शरीर का कोई हिस्सा टूटा हो या जानवर बीमार हो। बकरा ईद के दिन कुर्बानी के गोश्त की तीनों हिस्सों में बांटा जाता है। एक खुद के लिए, दूसरा सगे संबंधियों के लिए और तीसरे हिस्से को गरीब लोगों में बांटा जाता है। साधना के लिए शहबाज खान की रिपोर्ट। ईद उल अजहा बकरीद मुसलमानों के मुख्य त्योहारों में से एक है, लेकिन इस साल की ईद थोड़ी अलग रहेगी। मुस्लिम धर्म के गुरुओं ने देश के मुसलमानों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है, जिसकी वजह से ईद पर सभी एहतियाती कदम उठाने होंगे। दरअसल कई मुस्लिम धर्मगुरु का कहना है कि कुर्बानी कानून के मुताबिक करें और अगर हालात ठीक नहीं हो या किसी कारणवश कुर्बानी करने में परेशानी हो रही हो तो कुर्बानी करने के बजाय इसके पैसों को गरीब लोगों में बांट सकते हैं। उन्होंने कहा सभी मुसलमानों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि ईद पर सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें और सरकार की तरफ से जो पाबंदियां लगाई गई हैं उनको ध्यान में रखें। कहीं भी एक जगह पर इकट्ठा न हो। अगर आपके पड़ोसी किसी और धर्म से हैं तो उनका भी ध्यान रखें। उन्हें आपकी वजह से कोई परेशानी ना हो। धर्म गुरुओं का कहना है हमने सरकार से भी अपील की है कि कुछ असामाजिक तत्व जो ईद पर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं उन पर निगरानी रखी जाए और माहौल खराब करने वालों पर कार्रवाई की जाए। वैसे तो ईद की नमाज मुख्य रूप से ईदगाह में पढ़ी जाती है, लेकिन हमने नमाज को लेकर देश के 5.5 लाख मस्जिदों में अपील की है कि ईद की नमाज सभी मस्जिदों में हो ताकि लोग ईदगाह में भीड़ ना लगाएं और हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग के साथ नमाज पढ़ सके। हमने मुस्लिमों से अपील की है कि कुर्बानी करते वक्त सभी एहतियातन कदम उठाएं। खास तौर पर कुर्बानी करने का दिखावा ना करें, किसी तरह का कोई वीडियो भी ना बनाएं। सड़क पर ना करें कुर्बानी। सरकार की तरफ से जो नियम बताए गए हैं उनका पूरी तरह से पालन करें। कुर्बानी करते वक्त साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें ताकि और कोई बीमारी ना फैले। पहले ही एक बीमारी के खिलाफ पूरा देश लड़ रहा है। मुस्लिमों से गुजारिश है कि सड़कों पर कुर्बानी ना करें। कुर्बानी के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको दूर जाकर बड़े कूड़े घर में फेंकें। आसपास के कूड़ेदानों में ना डालें। अगर कुर्बानी नहीं कर पा रहे तो गरीबों में बांटे रुपए। अगर आपके पास कुर्बानी के लिए कोई जानवर नहीं है और आप कुर्बानी देना चाहते हैं तो ऐसे हालात में आप कुर्बानी के पैसों को गरीबों में बांट सकते हैं। देश में ईद पर मुख्य रूप से बकरों की कुर्बानी दी जाती है, लेकिन कोरोना के चलते फिलहाल लोग घर से बाहर कम निकल रहे हैं। ऐसे में लोग व्हाट्सएप के जरिए भी बकरे पसंद कर रहे थे और उन्हें खरीदा भी जा रहा था, लेकिन व्हाट्सएप पर बकरे के वीडियो, तस्वीरें भेजने में दिक्कत यह है कि लोगों के साथ धोखाधड़ी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। ईद उल अजहा, जिसे कुर्बानी का त्योहार के रूप में भी जाना जाता है, इस्लाम धर्म में यह त्योहार इब्राहिम के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए मनाया जाता है। अल्लाह के आदेश को मानते हुए इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए थे। हालांकि ऐसा होने से पहले अल्लाह ने कुर्बानी के लिए एक मेमना दिया था। हालांकि देश में जारी महामारी के असर को देखते हुए कई राज्य सरकारों की तरफ से अहम फैसले भी लिए गए हैं। ईद उल अजहा इस्लामिक चंद्र कैलेंडर के धू अल हिजा 12वें और अंतिम महीने के 10वें दिन से शुरू होता है और 4 दिन बाद समाप्त हो जाता है। इस साल 31 जुलाई यानी कि शुक्रवार को दुनिया भर में बकरा ईद का जश्न शुरू हुआ, जैसे ही सऊदी अरब द्वारा ऐलान किया गया था। हालांकि दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम ने कहा कि बकरा ईद 1 अगस्त यानी कि आज भारत में चांद के दीदार के बाद मनाई जा रही है, जिसको लेकर कई राज्यों में गाइडलाइन भी जारी की गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि गैर मुस्लिम स्थलों व क्षेत्रों में कुर्बानी के अवशेष न हो, इसे भी सुनिश्चित किया जाए। ऐसी स्थिति में विवाद उत्पन्न हो सकता है, लिहाजा विशेष सतर्कता बरतनी जरूरी है। ईद उल अजहा की नमाज और कुर्बानी 2 बड़ी इबादतें हैं, दोनों वाजिब भी हैं। वर्तमान परिस्थिति में कोरोना से सुरक्षा संबंधित राज्य सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन पर अमल करते हुए ईद उल अजहा की नमाज अदा की जाएगी।
ईद उल अजहा की नमाज में कुरान की तिलावत, खुतबा और दुआ छोटी की जाएगी। कुर्बानी के दिनों में भी गरीब जरूरतमंदों का ख्याल रखें। कुर्बानी पर्दे के साथ करें और उसके बाकी चीजें किसी सुरक्षित स्थान पर गड्ढा खोदकर दफन कर दें। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और मास्क लगाएं। कुर्बानी का तबर्रुक का एक जगह से दूसरी जगह मत ले जाएं। इस साल कोरोना वायरस महामारी के कारण देश के कई हिस्सों में बकरा ईद के त्योहार की रौनक थोड़ी फीकी पड़ सकती है। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से कई जगह सार्वजनिक स्थानों पर पशु बलि या शहर में पशु जुलूसों को प्रतिबंधित किया गया है। जाहिर है कोविड-19 जैसी महामारी की वजह से कई राज्यों में कोरोना महामारी के इस दौर में बकरा ईद की नमाज और कुर्बानी के लिए गाइडलाइन जारी है। जारी दिशा निर्देश के मुताबिक कई राज्यों में लोगों को घर में ही नमाज अदा करनी होगी और मस्जिद में सामूहिक नमाज अदा नहीं की जाएगी। कोरोना के कारण 2020 के दोनों ईद हर बार से फीकी सी नजर आ रही है। रमजान के महीने के ठीक बाद आने वाली मीठी ईद इस बार लोगों ने कोरोना के कहर के साये में मनाई। मस्जिदों में नमाज नहीं हो पाई और बाजार भी नहीं सज पाए थे। लगभग 70 दिन बाद आने वाली बकरा ईद पर भी कोविड-19 का असर देखने को मिल रहा है। जहां देश के कई शहरों में पशु मंडी लगी है तो कई शहरों में बकरा मंडी लगाने की प्रशासन ने अभी तक अनुमति नहीं दी है। इस कारण कुर्बानी के बकरे मिलना मुश्किल हो चला है। ऐसे हालात में बकरा व्यवसायी भी परेशान हैं। वहीं जयपुर में ईदगाह रोड पर हर साल बकरा मंडी लगती रही। इस बार यहां कोरोना केस ज्यादा होने के कारण पुलिस का जाब्ता तैनात है। लोगों का कहना है कि लोग बेरोजगार हो गए हैं। जिन्होंने ईद के लिए बकरे पाले थे वो बेच नहीं पा रहे। पुराने जयपुर यानी कि परकोटे के मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि बकरा मंडी नहीं लगने के चलते 2 गुने दामों में कुर्बानी का जानवर खरीदना पड़ रहा है। वहीं कुछ बाशिंदों का कहना है कि हर साल कुर्बानी के लिए शहर की मंडी से कुर्बानी का जानवर खरीदते हैं, लेकिन इस बार उन्हें गांव से बकरा खरीद कर लाना पड़ा। इस आपदा में दाम ज्यादा हो गए। गिनी चुनी जगह बकरे मिल रहे हैं और वो जो मर्जी आए वो दाम भी वसूल रहे हैं। ईद उल अजहा से कुछ दिनों पहले ही शहर में उत्साह का माहौल छा जाता था और लोग कुर्बानी के जानवर की खरीद फरोख्त में लग जाया करते थे। लेकिन कोरोना के चलते इस बार सन्नाटा पसरा है। जयपुर में परकोटा वो इलाका है जहां सबसे पहले स्थानीय निवासियों में कोरोना का केस निकला था। वहां अभी तक दहशत का माहौल है क्योंकि कोरोना केसेस में कमी नहीं आ रही। ईदगाह की तरफ भी सन्नाटा है। यहाँ हर साल बकरा मंडी लगा करती थी। ईद उल अजहा से पूर्व ही जयपुर की बकरा मंडी जिले भर से लोग अपने पालतू जानवर बेचने आते हैं। राजधानी होने के कारण जयपुर में राजस्थान के बाहर से भी लोग यहाँ बकरों की खरीदारी करने आते हैं। वहीं मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ भी ईद को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं मिलती हुई नजर आई। खैर, ईद पर बिकने वाली फैनी सिवैयां पर कोरोना का लॉक है तो बकरों की बिक्री डाउन हो गई है। धंधा कम होने से बेरोजगार हुए लोगों की बकरा ईद भी सूनी सूनी सी गुजरी। कुर्बानी को लेकर भी ज्यादा उत्साह नहीं दिखा। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज। ईद का मजा सुबह की नमाज अदा कर दोस्त ही क्या दुश्मन से भी गले लगकर गले शिकवे मिटाकर खुशियां बांटती हैं। लेकिन इस बार हम पूरे देशवासियों से यह अपील करते हैं कि इस ईद अपनों के करीब जरूर रहे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, क्योंकि जिंदगी का हर पल खुशियों से कम ना हो। आपका हर दिन ईद के दिन से कम ना हो। ऐसा ईद का दिन आपको हमेशा नसीब हो जिसमें कोई दुख और गम ना हो। नमस्कार।